हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशियो शास्त्र। यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज देख रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो इसका पार्ट 5 है। लेट मी टेल यू ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज भारती। आई हैव completed my BA in English Honors, Masters in Sociology, B.Ed. I have qualified UGC NET twice, JRF and CTET. Let's get started. आज का पहला प्रश्न है, प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है? इन इंग्लिश, हु इज सेड टू बी द मेजर आर्किटेक्ट ऑफ फिनोमेनोलॉजी? ऑप्शन ए पीएल बर्जर, ऑप्शन बी एल्फ्रेड शुट्स, एंथनी गिडेंस या मैक्स वेबर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल्फ्रेड शुट्स. एल्फ्रेड शुट्स इज नोन एज द मेजर आर्किटेक्ट ऑफ फिनोमेनोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुट्स के अनुसार वेबर ने निम्नलिखित में से किसके बारे में नहीं कहा है? हमें ये वर्ड जो है नहीं या हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये ध्यान रखना होता है हमेशा। पहला, एक कर्ता का अभिप्राय कैसे निर्मित होता है? वे स्वयं और अन्य के बीच के अनूठे और बुनियादी संबंधों को पहचान करने का प्रयास नहीं करते हैं। एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं. In English, according to Schutz, Weber does not ask which of the following: A. How an actor's meaning is constituted. B. Does not try to identify the unique and fundamental relation existing between self and other. Option 3, both 1 and 2. Option 4, none of the above. So, the correct answer of this question is option number C, means both are correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है? इन इंग्लिश, who provides in his theory an account of the role of common sense knowledge in the social construction of everyday life and institution? Peter Berger, Alfred Schutz, Henry Bergson, or Irving Goffman? So the correct answer of this question is Peter Berger. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोल्ड गारफिंकल ने निम्न में से किसको मूलभूत समाजशास्त्रीय प्रघटना माना है? पहला, संस्थाओं द्वारा निर्मित सामाजिक तथ्य. दूसरा, सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मानना. सामाजिक क्रियाओं की वस्तुनिष्ठता को मानना, सदस्यों द्वारा उपलब्धि और मूल्यों से सामाजिक क्रियाओं का निर्मित होना. इन इंग्लिश, according to Garfinkel, which of the following to be the fundamental sociological phenomena? A. Social facts are as made of institutions. B. Treating the objectivity of social facts as accomplishment of members. C. Treating the objectivity of social action. D. Social actions as made of values and accomplished by members. So the correct answer of this question is option number B, means treating the objectivity of social fact as accomplishment of members. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारफिंकल के अनुसार नृजाति प्रणाली में कौन सा एक प्रमुख बिंदु है? पहला, वे आत्मवाचक रूप से उत्तरदायी होते हैं. नृजाति शास्त्री विवरण प्रदान करते हैं. वे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ वास्तविकता के लिए उत्तरदायी होते हैं. चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं. इन इंग्लिश, one of the key point about ethnomethods according to Garfinkel is first, that they are reflexively accountable. B, that ethnomethodologists provide description. C, that for objective and subjective reality they are accountable. D, none of the above. So the correct answer of this is option number A, that they are reflexively accountable. नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. पहली बुक दे रखी है हमें, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ. बी, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. सी, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड. डी, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी. इस तरफ हमें कुछ ऑथर्स दे रखे हैं, हमें इनको मैच द फॉलोइंग में लगाना है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का ऑप्शन नंबर 3, मींस प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ किसकी बुक है? इरविंग गॉफमैन की. बी का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसकी जो बुक है हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी है? हमारी पीटर बर्जर की. ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 4, मींस द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड इज बाय एल्फ्रेड शुट्ज एंड स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी इज बुक बाय हेरोल्ड गारफिंकल. इसलिए इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा अल्थुजर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? परहितवाद, ज्ञान मीमांसीय घटना, दमनकारी राज्य तंत्र, विचारधारा। इन इंग्लिश, which of the following concept is not related to Althusser's theory? Altruism, epistemological break, repressive state apparatuses या ideology? So the correct answer is altruism. अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारवाद संबंधी समस्या नहीं है? पहला प्रतिव्यक्तिवाद, रूढ़िवाद, एकीकरण, आदर्शवाद। इन इंग्लिश, एंटी इंडिविजुअलिज्म, कंजर्वेटिज्म, इंटीग्रेशन या आइडियलिज्म। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण नहीं है, बाकी के तीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? इन इंग्लिश, according to whom an ideal speech situation all parties have equal opportunities to engage in dialogue without undue domination. Option A, J. Derrida. Option B, L. Althusser. Option C, M. Foucault. Fourth, J. Habermas. So the correct answer of this question is J. Habermas. J. Habermas किसकी बात करते हैं? हमारी ideal speech situation की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग का। एक तरफ हमें कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और एक तरफ हमें कुछ ऑथर्स दे रखे हैं। तो जो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है वो है ओवर डिटर्मिनेशन। ओवर डिटर्मिनेशन किसका कॉन्सेप्ट है? हमारा अल्थुजर का। स्ट्रक्चरेशन किसका कॉन्सेप्ट है? स्ट्रक्चरेशन इज अ कॉन्सेप्ट बाय गिडेंस। उसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है नियो फंक्शनलिज्म। नियो फंक्शनलिज्म किसका कॉन्सेप्ट है? अलेक्जेंडर का। अनडिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय हैबरमास। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग में हमें यहाँ देखना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजर्शन और रीजन का। मादक पदार्थों का व्यसन निम्न आय समूहों में अधिक प्रचलित होता है। तर्क दे रखा है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है, जब एजर्शन और रीजन करते हैं तो उसमें हमें बीच में लगाना होता है क्योंकि, मींस बिकॉज। मादक पदार्थों का व्यसन निम्न आय समूहों में अधिक प्रचलित होता है क्योंकि वे अधिक तनावग्रस्त होते हैं और उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक समस्याएं अनेक होती हैं। इन इंग्लिश, drug addiction is more prevalent among low income groups because they are more stressed and have many socioeconomic problems in life. So select the correct answer। कोड दे रखे हैं, इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी दे रखा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी हमें सी दे रखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन फोर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप किसने लिखी थी? यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए रिहार्ड बेंडिक्स, ऑप्शन बी वेंडल बेल, ऑप्शन सी डब्ल्यू जे फॉल्ड्स, ऑप्शन फोर सी जे फ्रेडरिक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिहार्ड बेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु एवं वृहत परंपराओं की अवधारणा का अनुप्रयोग किया है? In English, who has applied Robert Redfield's concept of little and great traditions in understanding the Indian society? Option A, Milton Singer. Option B, M.N. Srinivas. Option C, S.C. Dubey. Option 4, Yogesh Attal. So the correct answer of this question is Milton Singer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह के अनुसार उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण है। उप सांस्कृतिक पश्चिमीकरण मतलब, अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह, सब कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन इज पर संस्कृति ग्रहण की एक संकलन और खंडात्मक प्रक्रिया है। मीन्स एन eclectic and fragmentary process of acculturation. बी, सांस्कृतिक आत्मसातकरण की एक संकलन और खंडात्मक प्रक्रिया है। सी, सांस्कृतिक पश्चाता की एक संकलन और खंडात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन फोर, सांस्कृतिक समीक्ष की एक संकलन और खंडात्मक प्रक्रिया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। मीन्स अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह, subculture westernization is an eclectic and fragmentary process of acculturation. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किसने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की एक उप प्रक्रिया है? अकॉर्डिंग टू whom secularism is a sub process of modernization of Indian society? Option A, A.R. Desai. Option B, Yogendra Singh. Option C, T.K. Omen. And 4 is M.N. Srinivas. So the correct answer of this question is Yogendra Singh. Yogendra Singh ने बोला था secularism is a process of modernization of Indian society. वैश्वीकरण पर विचार करते हुए निम्न में से किसने नेटवर्क सोसाइटी को महत्व दिया है? Who among the following, while dealing with globalization, gives importance to network society? Option A, Manuel Cassel. Option B, Zygmunt Bauman. Option 3, Jürgen Habermas. या फिर 4, Ulrich Beck. So the correct answer of this question is Manuel Cassel. Manuel Cassel बात करते हैं नेटवर्क सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार कार्य और उत्पादन ने सामाजिक संस्कृति की धुरी और व्यष्टिपरक पहचान का स्रोत दोनों रूप में उपभोग को स्थान दिया है, वह उत्तर आधुनिकता का केंद्रीय तत्व है। निम्न में से कौन वैश्वीकरण पर विचार करते हुए इस विचार का समर्थन करते हैं? इन इंग्लिश, the central feature of postmodernity is the way work and production have given way to consumption, both as linchpin of social cohesion and as the source of individual identity. Who said this? So the correct answer of this question is Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman बात करते हैं central features of postmodernity. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी पुस्तक लिखी है? द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, ऑप्शन ए कोहेन, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी कॉलिंस पी हिल्स, ऑप्शन डी मैनुअल कैसल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, मींस मैनुअल कैसल. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण योजना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम यूईई के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है? ऑलवेज रिमेंबर, नहीं। इसमें ऑप्शन में ए में है SPQEM, मींस द स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास, EGS या AIE, दैट इज एजुकेशन गारंटी स्कीम, ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन. ऑप्शन 3 KGBV, मींस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एंड ऑप्शन 4 इज SSA, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शामिल नहीं की गई है। बाकी की 3 इसमें शामिल हैं। Thank you. I hope every question is clear to everyone. If you have any doubt, comment down in the comment section. If you like the video, please hit the bell icon and subscribe to my channel. Take care of yourself. Thank you.